कल मेरा 16 सोमवार व्रत का उद्यापन था, जिसमें पंडित जी आए हुए थे और यह व्रत 16 सोमवार करके 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। कल मेरा 17वां सोमवार था, इसलिए मेरा उद्यापन था। उद्यापन में मैंने महादेव जी के लिए गमछा, जनेऊ और सारी चीज़ें लाई थी और माँ पार्वती के लिए साड़ी, लहठी, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, ये सारे मैंने यथासंभव था हुआ वो मैंने किया था। पूजा में आटा का चूरमा, सेव, केला, नारियल जो संभव था मैंने किया था। पंडित जी ने जो शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसका अभिषेक करवाया था। ओम इदं सर्करा स्नानं संसासि गुरुशंकराभ्यां सहस्रशीर्षापूर्का सहस्राचा सहस्रपाचा भूमिगुं सर्वतस्य प्रीत्वातौतिष्ठोदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं यदुतं तद्वाद्यमुदामृत तत्स्वेषानुजतनिनाथुरोहितं हेतावानसमयमानजं च पुरकापादस्य यावतु नतोऽपितुं विक्रामता सनानस्ने अभिततो विराट जायता विराजो अधिपुरका सजातो अतिरजत्पासादु तस्माजयं सर्वोत्तरितस्तमानि जगचन्द्राउनि जगतस्मात् दस्तु तदाभय हरि ओम दशत हरि ओम दशत हरि ओम दशत हरि ओम दशत। ओम सहस्रशीर्षा पूर्खा सहस्राचा सहस्रपाचा भूमिगं सर्वतः प्रीत्वातौतिष्ठोदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं यो मधुवातारितायते मधुचिन्ति सिन्धुपामाधुर्यसन्दोग्धि मधुनक्ति मधुकसोदं मधु स्नानं सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ये हुआ तो के भी आ गई ओम घृत स्नानं सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः। ओम पुरुषे वेद सर्वं भागल कन्वे ओम सहस्रशीर्षा पूर्खा सहस्राचा सहस्रपाचा भूमिगं सर्वतः प्रीत्वातौतिष्ठोदशाङ्गुलं पुरुषे सर्वं यदुतं तद्वाद्यमुदामृत तत्स्वेषानुजतनिनाथुरोहितं च पुरकापादस्य भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामस्य सनानस्ने ततो विराट जायता विराजोति पुरका सजातो त्रिजत्पदादुं तस्माज्जज्ञां सर्वोत्तरितस्तमानि जगिरे लागुं जगिरे तस्मादस्तु तदावय हवमितं पातिकाष्णानि पुनराचमन्यानि भगवते श्रीशां सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। गंगाजल ओम सहस्रशीर्षा पूर्खा सहस्राचा सहस्रपाचा भूमिगं सर्वतः प्रीत्वातौतिष्ठोदशाङ्गुलं पुरुषे वेद सर्वं यदुतं तद्वाद्यमुदामृतं हरि ओम तन्मयकाष्ठानि पुराणं सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। डरो चंदन लगाओ पहले वो उनका देवा तकवादे इदमुल्लेपनम ओम भगवान कृतमुखाय नमः। इदमुल्लेपनम भगवान कृतमुखाय नमः। इदमुल्लेपनम भगवान कृतमुखाय नमः। इदमुल्लेपनम ओम साम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। इदमुल्लेपनम साम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। हरिओम रे हरिओम हरिओम बिल्ली हाय देखी ता दो गिरे बुआ दो गिरल को खींचो घर में तू अब बैठो इधर इनका लगा इदमुल्लेपनम साम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। इदमुल्लेपनम साम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः।
इदं लेपलं सांसदासि गुरुशंकराय गौरमुकुचलो इदं लेपलं सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः इदं लेपलं सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः रक्तचन्दनम् इदं रक्तचन्दनं भगवन् सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः इदं रक्तचन्दनं भगवन् सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः इदं रक्तचन्दनं भगवन् सांसदासि गुरुशंकराभ्यां नमः इदं रक्तचन्दनं भगवन् कृतमुखाय नमः इदं रक्तचन्दनं वामहेश्वराभ्यां नमः इदं रक्तचन्दनं गौरीशंकराभ्यां नमः इदं रक्तचन्दनं सांशिवाय नमः हराय नमः महेश्वराय नमः। उनको लगा दियो। अक्षत इदम अक्षतम ओम शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः इदम अक्षतम ओम शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः इदम अक्षतम ओम शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। वस्त्र लिया इदम वस्त्रम दोनों के लिए चकुओ છે હા ચકુ તો કાપી લેલા છે हमरा बुझाल चकुओ છે તે પૂछ લેલો मैं નીચે બેસે इदम इदम रक्त पीत वस्त्रम रक्त वस्त्रम अलंकृत सहितम शाम सदाशिव गौरी शंकरा ध्यान नमः। बरसाता को चौकी पर धो दियो देखो देख जागा खेल दियो इदम उपवस्त्रम बृहस्पति देवतम भगवान कृतमुख गौरी शंकराभ्यां नमः। दोनों के इमे यज्ञो पवित्रम बृहस्पति देवतम भगवते श्री श्याम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। अक्षत इदमक्षतम ओम भगवान कृतमुखाय नमः इदमक्षतम ओम श्याम सदाशिवाय नमः इदमक्षतम गौरी शंकराभ्यां नमः इदमक्षतम उमा महेश्वराभ्यां नमः इदमक्षतम हराय नमः इदमक्षतम महेश्वराय नमः इदम शूलपाणेश्वराय नमः इदमक्षतम शाम शिवाय नमः। फूल इदम पुष्पम ओम भगवान कृतमुखाय नमः इदं पुष्पं भगवान कृतमुखाय नमः इदं पुष्पं शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः इदं पुष्पं शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः इदं पुष्पं शाम सदाशिव गुरुशंकराभ्यां नमः। बेलपत्र इदं बेलपत्रम बेलपत्र निकालो पत्ता पर धरो दोनों महादेव के झाँको लाको ऊपर देवाना फोटो पर इदं बेलपत्रं भगवान कृतमुखाय नमः इदं बेलपत्रं भगवान कृतमुखाय नमः इदं बेलपत्रं भगवान कृतमुखाय नमः इदं बेलपत्रं शाम सदाशिवाय नमः इदं बेलपत्रं ओम शाम सदाशिव गौरी शंकराभ्यां नमः इदं बेलपत्रं 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 ओम गौरी शंकराभ्यां नमः इदं बेलपत्रं गौरी शंकराभ्यां नमः इदं बेलपत्रं गौरी शंकराभ्यां नमः इदं बेलपत्रं ओम 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 गौरी शंकराभ्यां नमः इदं बेलपत्रं गौरी शंकराभ्यां नमः। थारी लागो दारू होता इसलिए फूल में कौन हो यो फूल से हुआ सब फूल है दो भी लिया इदम दुर्वादलम भगवते कृतमुख गौरी शंकरा समर्पयामि इदं दुर्वादलं गौरी शंकरा समर्पयामि समीपत्र इदं समीपत्रं भगवते श्री श्याम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि इदं समीपत्रं ओम गौरी शंकरा समर्पयामि इदं समीपत्रं भगवान कृतमुखाय समर्पयामि। भांग इदं बीजाय श्याम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि इदं बीजाय श्याम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि
इदं विजयाय शाम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि माला इदं पुष्पमाल्यं बृहस्पति देवतम ओम शाम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि धतूर के फूल फल दोनों ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतो मुच्य मामृतात् ओम शांब सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि एक बार चढ़ा दिया अब कौन क्या ओम त्र्यंबकं यजाम सब उठा लिया ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतो मुच्य मामृतात् ओम शांब सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि और फूल लिया कौन और वहाँ के स्पेशल फूल जो तोड़ के ले लो से लिया ना कहाँ से ले लिया घबराहट में सा इलाज था वहाँ से इलाज था इलाज की बात में सा और चढ़े दूसरा टाइम चढ़े भाई नहीं हाँ दूसरा टाइम नहीं चाहे तो तुम लो लिए नहीं वो नहीं चाहे वो ऊपर ओम घुम जुम स भूर्भुवस्व त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतो मुच्यमामृतात् भूर्भुवस्व जुं स ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कमलासनम् ओम समर्प्य शाम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि ये ओरिजिनल कमल नहीं होई छै ये अथी है कथी कहै ओकरा एक दीप है दीप दिखाओ ओम इदम दीपम ददर्शयामि शाम सदाशिव गौरी शंकराभ्यां नमः इधर धो दिया धूप इधर जल्दी नहीं करी लगा ना अति वाला ना हाँ आसनी उल्टा उछलने की ब्रह्मपुर वाले की बिलाई परेशान कर रहे हैं सब ना देखो हमारा अपने को फिर बिलाई आ गई लगे परेशान करने बच्चा है वो भाग रहा है तो भाग परेशान कर तो पलंग पर हालो पड़ल कमल तमल ओढ़ने एक पर आके बैठ जाए ओम इदम धूपोयम वनस्पति शाम सदाशिव गौरी शंकरा समर्पयामि हाथ धो लियो गुलाब के फूल चढ़ा दिया चढ़ाओ लाल फूल मैया की चढ़ा दे
इदं पुंगीफल दलयुतं समायुक्तं भगवते श्री श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। नैवेद्य केला सेव। इदं मपुं नैवेद्यं भगवते श्री श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। जल हृदयं वस्तु गोविंदं त्वदेव समर्पितं गृहां शंखो वृक्षा पुरुषोत्तमम्। इदं मपुं नैवेद्यं भगवते श्री श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। इदाचमनीयं श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। चढ़ाना। ओम इदं हेमि बीजं द्रव्य दक्षिणा श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। जलिदाचमनीयं श्याम सदाशिव गौरीशंकराय समर्पयामि। फूल ललित दोनों फूल बेलपत्र दोनों हाथ जोड़ेगा। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकनि सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवा गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृकध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोदव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। याक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तस्मै अकाराय नमः शिवाय। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंदारमाला कुलितालिकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। एक पुष्पांजलि शंख सायुध सवाहन सपरिवाराय भगवते श्री श्याम सदाशिव गौरी शंकराय समर्पयामि। बोली शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। गुटका के करी थी फूल लले फूल पर ओम तत्रैव गंगा च जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती तीर्थानि सर्वाणि कथास्वं जाता। बोली शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। एक समय में श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती
ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्योपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती जी ने व्रत किया, फल स्वरूप और प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुई। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत स्वविधि बताया। राजकन्या ने सदपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने स्वविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर के उसका राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर शुद्ध की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसी मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। यह देख करके गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तुम्हारी यह दशा हुई है? रानी ने बताया
कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुई। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, अब जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे कि हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ मैं, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। यह पूर्वत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को वेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उसका बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं भी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देख कर के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस
लड़के से बर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा, तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर बर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब बर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम भेजोगे वह एक अंक का कान्हा है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस समय लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर के देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी महाराज से आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा दे करके कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कि कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह बार बार करने पर शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और उसके मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर के जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ला करके उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर के सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर के उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार इस लोक में नाना प्रकार के सुख
भोग करके अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री 16 सोमवार व्रत कथा समाप्तम। बोली शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। अभिषेक कराने के बाद पंडित जी ने कथा सुनाया। कथा सुनने के बाद मेरे हाथ में जो फूल था, बेलपत्र, वो मैंने महादेव, जो पार्थिव महादेव बने थे शिवलिंग, उस पर समर्पित किया। पंडित जी कथा करने के बाद हवन हुआ, हवन की तैयारी हुई, हवन हुआ, आरती हुआ। बहुत अच्छे तरह से मेरा 17वां सोमवार को उद्यापन महादेव की कृपा से बहुत अच्छी तरह से हो गया। महादेव की कृपा से 17वें सोमवार को बहुत अच्छी तरह से उद्यापन मेरा संपन्न हो गया। बाबा भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पूजा होने के बाद मैंने कमल बाबा को समर्पित किया था। कमल भी बाबा की कृपा से आ गया था। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय शिव ओंकारा, भजो शिव हर ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, वरदानी धारा। ओम जय हर हर महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बाबा पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, हो बाबा 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी के रूप निरखता, त्रिभुवन गण मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंड माला धारी, हो बाबा रुद्र माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शोभाकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे, हो बाबा बागांबर आंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर बाधे सुख मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, हो बाबा चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, हो बाबा जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ओमाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदे ब्रह्मचारी, हो बाबा नंदे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत,
नित उठ दर्शन पावत महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो बाबा प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रमन भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। बोल विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, भैया पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, बाबा कपिलेश्वर नाथ की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, पशुपति महादेव की जय। बम बम हर हर महादेव। पूजा आरती हवन होने के बाद मैं अहल्या स्थान चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे महादेव है, उनका पूजन कर। क्योंकि मैं सुबह में पूजा करने नहीं गई थी। जब मंदिर गई तो वहाँ पे एक दीदी पूजा कर रही थी, तो मैं अहल्या जी का, राम जी का दर्शन करने चली गई। दर्शन करने के बाद आई तो फिर मैंने बाबा का पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से बाबा को स्नान कराया। दूध से स्नान करा के फिर गंगा जल से, उसके दूध से स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल से बाबा को स्नान कराया, क्योंकि दूध के बाद बाबा को अच्छे से स्नान भी तो कराना है ना, क्योंकि दूध अच्छा नहीं लगता रहता। तो इसलिए मैंने दूध से स्नान कराने के बाद बाबा को जल से स्नान कराया। जल में तिल डाल के स्नान कराया। तिल और जल से स्नान कराने के बाद मैं फिर से बाबा को गंगा जल से स्नान करा के बाबा पे अक्षत, चंदन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें बाबा की सामग्री है वो चढ़ाई। बाबा को केला प्रसाद में मैं केला लेके गई थी। बेलपत्र पे केला पत्ता मैं भूल गई थी, तो बेलपत्र पे डाल के मैंने बाबा को प्रसाद समर्पित कर दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने अक्षत से बाबा की पूजा की। उसके बाद माँ पार्वती की पूजा की। फूल और बेलपत्र से बोला जाता है कि माँ बाबा के शिवलिंग में ही सारे शिव परिवार का वास होता है। तो सबसे पहले माँ पार्वती की पूजा की, फिर बाबा को बेलपत्र से श्रृंगार किया। बेलपत्र बहुत सारा लाई थी पूजा करने के लिए ही, तो मेरे पास बहुत सारा था, तो इसलिए बेलपत्र लेके गई थी मैं बहुत सारा। बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैंने बाबा को गेंदा जो लाया था, गेंदा का फूल, उसका माला पहनाया। बाबा इतने प्यारे लगने लगे, बता नहीं सकती। तो मैंने बाबा को फिर भांग, दुब्भी, इन सारी चीज़ों से पूजा किया। गणेश जी को भी दुर्वा चढ़ाया जाता है, तो दुर्वा चढ़ाया। अकौन के फूल भी था मेरे पास, जो मैंने महादेव के अभिषेक के लिए लाया था, वो चढ़ाया। अकौन चढ़ाया, फिर कनेल का फूल भी था और फल दोनों चढ़ाया। गणेश जी को फूल समर्पित किया और कमल मैंने एक बचा रखा था महादेव के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था ही, क्योंकि मैं सुबह में पूजा करने नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ पे भी महादेव को फूल समर्पित किया, कमल का फूल समर्पित किया। फिर माँ पार्वती के लिए, मैं छोटा सा मंदिर है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं घूम के गई थी और वहाँ पे माँ पार्वती को मैंने अड़हुल का फूल चढ़ाया। नंदी महाराज जी को दुर्वा खिलाया। वहाँ पे छोटे महादेव शिवलिंग है, तो वहाँ पे पूजा की। और उसके बाद जितने सारे फूल, बेलपत्र मेरे पास बचे थे, गुलाब के फूल मैंने बाबा के लिए बचा के रखा था, तो उन सब से बाबा को इतने अच्छे से श्रृंगार किया, लग रहा था कि बाबा सही में बैठे हुए और मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकते, यहाँ पे तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। वहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं कह नहीं सकती कि बाबा सही में लग रहे थे बैठे हुए और मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करने के बाद मुझे तो वहाँ से आने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन आना था, तो मैं बाबा को
पूजा करके धूप अगरबत्ती दिखा के फिर दीप जलाया था। वो दीप आरती करके फिर वापस मैं घर को आ गई। वहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने गई थी। तो वहाँ पे भगवान ठंड में वस्त्र पहनते, तो मेरी छोटी बहन है वो बोल रही थी कि दीदी भगवान तो कभी लाल कपड़ा पहनते हैं कभी उजला कपड़ा पहनते हैं, तो सफ़ेद, अभी ठंड का समय है तो भगवान सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने हुए थे। तो पूजा करने के आने के बाद मैं प्रसाद लेके मैंने अब मोहल्ले में बगल की चाची लोगों को प्रसाद लेके चली गई थी बांटने।